साल था 1940। 50 साल का वरिष्ठ जर्मन अधिकारी ऑस्कर वैगनर ड्यूटी पर लौट रहा था। वो अपनी टट्रा कार पर आधी दूरी तय कर चुका था, लेकिन जब कार बंद पड़ गई उसे एक मॉल टायर ट्रक द्वारा उठाया गया, जो कुछ सैनिकों को उस अधिकारी के ही पोस्ट पर वापस ले जा रहा था। सड़क की हालत बहुत खराब थी और यात्रा लंबी थी, इसलिए सैनिकों में से एक ने वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत शुरू की। उसने वैगनर से सेना में उसके अनुभव के बारे में पूछा और उसे अपने कारनामों के बारे में भी बताया। वैगनर सभी सवालों का जवाब दे रहा था, लेकिन वो बातचीत को आगे नहीं बढ़ा रहा था। वो परेशान दिख रहा था। एक दूसरे सैनिक ने उससे पूछा कि क्या उसने युद्ध में किसी को खोया है। वैगनर कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर उसने जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मेरे 2 पोते हैं। वे बहुत छोटे हैं, 8 और 9 साल के, और मुझे उनसे मिलने जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं हर बार छुट्टी मिलने पर उनसे मिलने जाता हूँ और उन्हें कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। पिछली बार जब मैं उनसे मिला था, वे मुझसे कहानी सुनने की जिद कर रहे थे। मेरा बेटा एक पुलिसकर्मी है, वो उन्हें कभी कोई कहानी नहीं सुनाता। मैं उन्हें अपनी जंग की कहानियां नहीं सुनाना चाहता था, और मैं उन्हें कोई खोखली कहानी भी नहीं सुनाना चाहता था। मैं उन्हें कुछ अच्छा सिखाना चाहता था। इसीलिए मैंने उन्हें खरगोश और कछुए की दौड़ की कहानी सुनाने का फैसला किया। आपको उनके चेहरे देखने चाहिए थे, वह बहुत उत्साहित थे। मैंने खरगोश की तरह अभिनय किया, मैंने कछुए की तरह भी अभिनय किया, और फिर अंत में मैंने उन्हें कहानी का सार बताया कि आपको जीवन में कभी अहंकारी या आलसी नहीं होना चाहिए। दोनों सिपाही चुपचाप बैठे रहे। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वरिष्ठ अधिकारी क्यों परेशान थे। वैगनर ने उन्हें देखा और आगे की घटना बताई। इस बार जब मैं अपने पोतों से मिलने वापस गया तो मैंने कुछ बहुत बुरा देखा। मेरे बड़े पोते ने अपना बायां कान खो दिया था। उसे बाएं कान में गोली मारी गई थी, और किसके द्वारा? उसका अपना छोटा भाई। छोटे भाई को पता था कि उनके पिता की सर्विस पिस्तौल कहां रहती है। जब मुझे कारण पता चला तो मैं चौंक गया। पता चला कि दोनों भाइयों को खरगोश और कछुए की कहानी इतनी पसंद आई थी कि वे इसके दीवाने हो गए थे। वे हर रोज उस कहानी के किरदारों के जैसे अभिनय करते थे और अपने दोस्तों को भी बार बार वही कहानी सुनाते थे। बड़े भाई को खरगोश के किरदार से लगाव हो गया था और छोटा भाई कछुए के किरदार का समर्थन करने लगा था। बात इतनी हाथ से निकल गई थी कि वे इस बात पर लड़ने लगे कि कहानी में कौन बेहतर किरदार है। उन्होंने एक दूसरे को खरोचा, पीटा, और एक दिन बड़े भाई ने छोटे को पेंसिल से घोंप दिया। तभी उसने अपने पिता की पिस्तौल निकाली और अपने बड़े भाई के चेहरे पर गोली मारने की कोशिश की। जीसस का शुक्र है वो चूक गया। वैगनर आकाश की ओर देख रहा था। उसने फिर उदास होकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी कहानी के किरदारों का इतना प्रभाव होगा उनके दिमाग पर। किरदारों का कोई मतलब नहीं है, वे केवल कहानी का सार समझाने के तरीके मात्र है। अगर किसी को कोई किरदार या कहानी दूसरे किसी किरदार या कहानी से ज्यादा पसंद है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप उसे मार डालेंगे? ट्रक जल्द ही पोस्ट पर पहुंच गया। वैगनर और अन्य सैनिक ट्रक से नीचे उतरे और देखा कि शिविर में सैनिकों की भीड़ लगी थी। वे वहां गए और एक यहूदी चोर को एक नाजी झंडे के खंबे से बंधा हुआ पाया। वैगनर ने अपनी पिस्तौल निकाली, चोर के चेहरे पर गोली मार दी और कहा, साला यहूदी कुत्ता, और जमीन पर थूक दिया। आखिरकार वो चोर और अधिकारी अलग अलग कहानियों में विश्वास करते थे।